नमस्कार, जय हिंद। हम आपको फ्रेश 1000 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके जीएस के एमसीक्यू। बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, पिछले 30 साल से पूछे गए बार बार आए हुए क्वेश्चन, भारत के सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहली बार चैनल पर आए हो, पूरे 1000 क्वेश्चन एक साथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। आर्थिक आपातकाल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आया भी था। तो आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है। आपको दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, दोनों के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है। एक बार, दो बार या एक भी बार नहीं। आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन है। कौन है भारत का राष्ट्रपति। ये दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और क्या भारत में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ है या नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था। आजाद हिंद फौज, तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी, ये बनी थी आपकी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसका आंसर भी बताया था। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों से लगती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो है ये दूसरे राज्यों से सबसे अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से दूसरे राज्य सबसे अधिक लगते हैं। एक बार आपको राज्य बता दूं तो देखो, जल्दी बता देता हूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था तो वो भी लगता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और साथ ही साथ दिल्ली, इतने राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, किसने किया था एक्सरे का आविष्कार। तो याद रखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है। माउंट किलिमंजारो हमारे देश में तो नहीं है, तो यह स्थित है तंजानिया देश में। माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। हमारी आजादी के बाद हुई थी। अब वो आजादी के बाद वाले ही संधि हैं आपको। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 48, 49, 50 या 52। तो याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हमारी आजादी के एक साल बाद स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। तो जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है पीटी ऊषा जी से। ऑप्शन नंबर ए, पीटी ऊषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कवकों का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है उसका नाम था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था।